अस्सलाम वालेकुम। आज सुपर पावर अमेरिका तमाम ताकतों के साथ मिलकर कह रही है कि आज ईरान के साथ मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। वो अमेरिका, वो सुपर पावर सदर ट्रंप जो पहले कहता था कि ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं, हमने उनके पास कोई ऐसा तरीका नहीं छोड़ा, हमने उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिसके बाद ईरान ये कहे कि मैं आपके सामने घुटने नहीं टेकूंगा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। वो जंग जो बगैर किसी वजह के ईरान के ऊपर सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जंग मुसल्लत की गई थी, ईरान ने उसका भरपूर मुकाबला किया और आज ईरान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट के अंदर इंकशाफ किया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और अगले 2 दिन बहुत ही अहम है क्योंकि इन 2 दिनों में ईरान के साथ मुज़ाकरात हो जाएंगे और ये मुज़ाकरात कहीं और नहीं बल्कि इस्लामाबाद के अंदर ही होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको वो बयान सुना देता हूं जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ही दिया और कहा कि मैं ईरान के साथ मुज़ाकरात करना चाहता हूं। उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए इंकशाफ किया। वो कहते हैं कि जो आसिम मुनीर हैं वो एक बहुत ही अच्छे बंदे हैं, फैंटास्टिक बंदे हैं, यानी कि उनको कहा कि वो एक फैंटास्टिक बंदे हैं, इसीलिए हम वहां पाकिस्तान वापस जाने के लिए ज्यादा कायल हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये मुज़ाकरात होंगे तो हम ईरान के साथ मुज़ाकरात इस्लामाबाद के अंदर करेंगे क्योंकि वहां के जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं वो फैंटास्टिक बंदे हैं। ट्रंप ने कहा हम वहां जाने के लिए ज्यादा राग़िब हैं। क्यों? क्योंकि फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम शहबाज और फील्ड मार्शल बहुत गैर मामूली अफराद हैं। उन्होंने दोनों को काइंड एंड वेरी कॉम्पिटेंट लीडरशिप करार दिया। ट्रंप आसिम मुनीर को अक्सर अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल कहते हैं। तो ये ट्रंप के दावे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत ही अच्छे बंदे हैं, साथ उनके जो पीएम शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी बहुत अच्छे बंदे हैं। अगर ये मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होना है तो हम इस्लामाबाद को तरजीह देंगे। तो यहां से ये बात जाहिर होती है कि अब जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं वो हार ही मान चुके हैं। वो सदर डोनाल्ड ट्रंप जो पहले ईरान को कहता था कि इनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन आज ईरान ने उनको सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। ईरान के सामने वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया और आज सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी तमाम ताकतों समेत ईरान के सामने लेट गया और कहा कि हम अब मुज़ाकरात चाहते हैं। सीएनएन न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि दूसरे राउंड इस्लामाबाद के अंदर जो होने जा रहे हैं उसमें जेडी वेंस समेत वो 2 बंदे भी आ रहे हैं जो कि विटकॉफ और एक सदर डोनाल्ड ट्रंप का दामाद जो पहले आए थे, वही टीम दोबारा इस्लामाबाद के अंदर आकर ईरान के साथ मुज़ाकरात करेगी। साथ एक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम ट्वीट किया जो कि चीन के साथ मुंसलिक है। वो कहते हैं कि चीन बहुत खुश है कि मैं अपने हुर्मुज़ को मुस्तकिल तौर पर खोल रहा हूं, मैं ये उनके लिए भी कर रहा हूं और दुनिया ये सूरत हाल दोबारा कभी नहीं होगी। साथ उन्होंने कहा कि ईरान को हथियार ना भेजने पर इत्तेफाक किया, यानी कि चीन ने इनके साथ ये इत्तेफाक किया कि मैं ईरान को हथियार नहीं दूंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप इंकशाफ कर रहे हैं। चंद हफ्तों में जब मैं वहां पहुंचूंगा तो सदर शी मुझे एक बड़ा गले लगाएंगे। हम मिलकर होशियारी से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से। क्या ये लड़ाई नहीं मारता, लेकिन याद रखें हम लड़ने से बहुत अच्छे हैं। अगर हमें करना पड़े तो किसी और से कहीं बेहतर करते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ ये दावा कर रहे हैं कि जब मैं चीन जाऊंगा, चीन दौरे में, तो वहां के जो सदर हैं वो मुझे गले लगाएंगे और मुझे प्यार देंगे क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूं वो और कोई नहीं कर सकता। और हमारी जो फौज है वो लड़ने में सबसे आगे है। हमारी फौज किसी से पीछे नहीं है, हम सबसे आगे हैं और हमारी फौज ताकतवर है। जो अबनाए हुर्मुज़ मैंने खोला है ना सिर्फ चीन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खुशी की बात है। ये उस बात की तरफ इशारा जा रहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। ना सिर्फ मुज़ाकरात बल्कि ये पूरी की पूरी जंग बंदी होने जा रही है और अब सदर डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को मजीद नहीं खींच सकते क्योंकि उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, उसके पास इतनी अब ताकत नहीं बची कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान की ये जंग आगे खींच सके। साथ ही एक सहाफ़ी की कॉल जो कि बहुत ही वायरल है, इस पर पूरी दुनिया बात कर रही है। वो सहाफ़ी जिनका ताल्लुक अमेरिका से था और वो इस्लामाबाद के अंदर रह रहे थे, उन्होंने इंकशाफ किया कि हमने कॉल की सदर डोनाल्ड ट्रंप को कि क्या हम वापस आ जाएं। उन्होंने कहा कि हाँ आ जाओ, लेकिन ठीक 37 मिनट बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा हमें कॉल आई और कहा कि आप वहीं रहें और हो सकता है अगले 2 दिन तक हम वहां आ जाएं और ये मुज़ाकरात का राउंड 2 हो जाए। तो एक तो यहाँ ये बात जाहिर होती है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक सदर हैं वो कॉल कर रहे हैं एक आम सहाफ़ी को। यहाँ पाकिस्तानी को भी सोचना चाहिए कि वो कॉल करते हैं और कहते हैं
کہ آپ نہ آئیں کیونکہ جو کاسٹ لگنی ہے، جو خرچہ ہونا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہونا ہے، تو آپ وہیں رکیں اگلے 2 دن تک، ہم خود وہاں آئیں گے اور وہاں آ کر اس کا جائزہ لیں گے اور یہ مذاکرات کا راؤنڈ 2 ہوگا۔ تو یہاں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ سب سے اہم بات جو کہ لاسٹ میں کرنا چاہوں گا، پاکستان دنیا کو لیڈ کرنے چلا ہے۔ یہ سن کر بھی آپ حیران رہ جائیں گے کہ پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف صاحب 3 روزہ کے لیے پاکستان سے باہر اپنے دورے پر چلے گئے ہیں، اور سب سے پہلے انہوں نے سعودی عرب جا کر لینڈ کیا، وہاں محمد بن سلمان سے ملاقات کی، اس کے بعد وہ ترکی جائیں گے، ترکی کے بعد ان کا قطر کا دورہ ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ترکی کے اندر تقریباً 20 اور ممالک کے لوگ ہوں گے، جو صدر پی ایم وغیرہ ہوں گے، ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہونی ہے، اور وہاں ایران اور امریکہ کی جو کشیدگی ہے ان پر تبصرہ کیا جائے گا، بات کی جائے گی، اور ان کو کہا جائے گا، آمادہ کیا جائے گا کہ ایران کو آمادہ کریں کہ اس جنگ کو ختم کر دے۔ یعنی کہ امریکہ اب یہ چاہتا ہے کہ میں پاکستان کو یوز کروں اور پاکستان کو ایک فیس سیونگ کے طور پر یوز کروں اور کہوں کہ یہ پاکستان نے جنگ رکوائی ہے۔ تو پاکستان آج دنیا کو لیڈ کرنے چلا ہے، اور یہ جو عزت پاکستان کو ملی ہے وہ شہباز شریف کے ذریعے ملی ہے، یہ بات تو ہمیں ماننی ہی پڑے گی۔ یہاں اگلے 24 سے 48 گھنٹے بہت ہی اہم ہونے والے ہیں، کیونکہ ان 24 سے 48 گھنٹوں میں دنیا کا ایک تاریخی معاہدہ ہونے جا رہے ہیں، اور دنیا کس پلڑے میں بھاری ہوتی ہے اور کس پلڑے میں ہلکی ہوتی ہے، ان گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا اور فیصلے ہو جائیں گے۔ ملتے ہیں ایک نیو ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔